नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बार बार सफाई क्यों देनी पड़ती है? दरअसल तेजस्वी यादव से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बंद कमरे में मुलाकात हुई और उसके बाद जब जेपी नड्डा आए बिहार दौरे पर तो कार्यक्रमों में नीतीश कुमार के साथ अगल बगल बैठने के बावजूद सीएम आवास पर विशेष रूप से नीतीश कुमार से पार्टी नेताओं को साथ लेकर मुलाकात करने पहुंचे। आखिर क्या कारण है और बिहार में चर्चा का बाजार गर्म क्यों है? हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष चंद्रा और आशुतोष मिश्रा जुड़ रहे हैं। हम पहले आशुतोष चंद्रा के पास चलते हैं और इनसे समझने का प्रयास करते हैं कि आशुतोष, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जेपी नड्डा ने उनके आवास पर जाकर विशेष रूप से पार्टी नेताओं के, बिहार के नेताओं के साथ मुलाकात की? नहीं, बिल्कुल। और सिर्फ जेपी नड्डा और बिहार के डिप्टी सीएम ही नहीं थे, बल्कि उनके साथ जितने भी बीजेपी के बड़े नेता होते हैं, वरिष्ठ नेता, उधर जेडीयू की तरफ से विजय चौधरी भी मौजूद थे। और स्वाभाविक तौर पर ये माना जा रहा था कि इस तरह की मुलाकात होगी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जिस तरह से तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार के साथ मुलाकात हुई थी, फिर कयासों का बाजार गर्म हो गया था। हालांकि ये बात स्पष्ट बाद में हुई कि ये मुलाकात किस संदर्भ में थी, चूँकि सूचना आयुक्त के 2 पदों को लेकर के बातचीत होनी थी और उसमें नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका रहती है, उसमें सजेशन लिया जाता है उनका। लेकिन मामला क्या बना आगे, बातें क्या सियासी गलियारे में पहुंची कि क्या वाकई कुछ होने वाला है, कुछ खिचड़ी पक रही है? नीतीश कुमार क्या वाकई बीजेपी से नाराज हैं? आखिर किस बात को लेकर के नाराजगी हो गई? तो इसके बाद ये बातें दिल्ली तक जा चुकी थी और ये माना जा रहा था कि अगर जेपी नड्डा आते हैं, क्योंकि जेपी नड्डा सिर्फ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नहीं, बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, तो इस नाते भी जेपी नड्डा से नीतीश कुमार की मुलाकात अहम हो जाती है। और यही वजह रही कि नड्डा सीधे निकल करके नीतीश कुमार के पास पहुंचे। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद नीतीश कुमार के पास पहुंचे, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हुई उनकी, और तब जाकर के बहुत कुछ तस्वीरें जो है वो साफ हो सकी कि नहीं, सब चीज़ क्लियर है। लेकिन चूंकि ये बातें सार्वजनिक मंच पर भी शेयर करनी थी, इसलिए आईजीआईएमएस के कार्यक्रम में भी नीतीश कुमार ने इस बात को खुले मन से स्पष्ट किया कि वो अभी भी बीजेपी के साथ है और आगे भी बीजेपी के साथ रहेंगे। आरजेडी पर उन्होंने हमला बोला, विकास के जरिए दोनों के कामकाज की शैली को भी बताया कि एनडीए के साथ किस तरह से काम हुआ और उनके साथ क्या होता था, क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ क्या होता था जब तेजस्वी यादव सरकार में थे। तो इन बातों को स्पष्ट करके नीतीश कुमार ने बात क्लियर कर दी है कि कोई भी ऐसा मैसेज न समझा जाए कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं या फिर उनका मन बदल रहा है, किसी बात को लेकर नाराज हैं। चलिए, तो हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा भी हैं, हम एक बार इनसे भी समझ लेते हैं कि आखिर बताने की जरूरत क्यों पड़ी? जब दोस्ती है, पुराना रिश्ता है, अंडरस्टूड होती है बातें, तो क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा होगा कि आप एक बार फिर से दोहराइए सार्वजनिक जगह पर, और ताकि पब्लिक में मैसेज क्लियर हो जाए? देखिए, आशुतोष चंद्रा ने सही कहा कि बात दिल्ली तक पहुंच गई थी, यानी बात दूर तक चली गई थी और बात बिगड़ भी जाती अगर आज बात नहीं होती तो। रही बात कि मंच से बोलने का और फिर मुलाकात का, तो देखिए इस पर एक्सप्लेनेशन इन लोगों ने बैठ कर भी दिया है वहाँ पर, यानी नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम और जेपी नड्डा जब अलग से मिले हैं तो भी इस पर चर्चा हुई है बंद कमरे में, और तब नीतीश कुमार ने सफाई दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तब चूंकि जनता में 2025 में चुनाव होने वाला है और भ्रम की स्थिति ना हो, कन्फ्यूजन की स्थिति ना हो, इसीलिए उनको कहा गया नीतीश कुमार को कि आप जाकर के मंच से भी ये साझा कीजिए, ये बताइए खुद को कि ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी हो या कोई भी सभा, जब से महागठबंधन छोड़ करके लास्ट टाइम इनफैक्ट जब नीतीश कुमार आए हैं, हर मंच पर वो सफाई देते आए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वो सब चुनावी मंच पे वो बार बार बोल रहे हैं। बिल्कुल, तो नहीं हो रहा था और 2025 में चुनाव होने वाला है और इस बीच में ऐसी खिचड़ी पकने की जो खबरें सामने आ रही थी मुलाकात, और मुलाकात की बात देखिए, तेजस्वी यादव से जो सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति हुई है वो तो खैर फॉर्मल प्रोग्राम था, उसमें उनका रहना जरूरी था, विरोधी दल का भी, नेता का भी, लेकिन वहाँ पर भी अलग से मुलाकात हुई थी। उन्होंने, सब लोग निकल गए थे तब जाकर तेजस्वी यादव ने मुलाकात की थी नीतीश कुमार से। तो ऐसे में संदेह पैदा हो रहा था, और नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, 9 बार यू टर्न कर चुके हैं,
और मन मिजाज जब बदलता है तब भी करते हैं, या फिर प्रेशर बनाना होता है तब भी करते हैं। तब प्रेशर बनाने की स्ट्रेटजी थी या फिर कुछ नाराज़गी थी जिसको दूर किया गया है, ये सब अंदर खाने बात ज़रूर हुई होगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इस पर चर्चा हुई है डिप्टी सीएम और जेपी नड्डा के साथ नीतीश कुमार से, और देन जो भी अगर कुछ बात हुई भी होगी तो उस पर क्लियरिफिकेशन दिया गया होगा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और तब उनको कहा गया कि आप मंच से आकर के इस बात को क्लियर कीजिए ताकि जनता के बीच में भ्रम की स्थिति ना हो। और उसी की वजह से, और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद बात बिगड़ जाती, और जो चर्चा चल रही थी, कयासों को जो बल मिल रहा था, वो सच में शायद हो भी जाता। चलिए, तो देखना दिलचस्प है कि बिहार के सियासी गलियारे में जो चर्चा का बाजार गर्म था, नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंच से बयान देकर क्या उसे खत्म कर दिया है, या फिर अंदर खाने कहीं ना कुछ खिचड़ी पक रही है। हर खबर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष चंद्रा और आशुतोष मिश्रा, इस विषय पर दर्शकों के सामने स्थिति स्पष्ट करने के लिए। जो जानकारी सामने आ रही है उसे हमने आप तक पहुंचाया है, आगे भी जानकारी मिलेगी, आप तक पहुंचाते रहेंगे। और वो जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन जरूर दबा दें, इस वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ ही बताएं कि क्या अभी भी गुंजाइश है, नीतीश कुमार को क्यों सफाई देनी पड़ी, और सफाई देने के बाद भी क्या आपको कोई संभावना दिख रही है कि खेला संभव है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।